और आज के योगाहार कार्यक्रम में, क्योंकि आज हमारे गौर साहब उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, ये हैं, तो हम जब तक बोल होते हैं तो हम कराते हैं। कमर सीधी करके बैठ जाएं और उनका उच्चारण करें। और तस्य वितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। चलिए, आज की सुबेला में चूंकि समय हो गया है और लेट होती है, तो करते हैं, हम शुरुआत करते हैं। योग कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम सब लोग खड़े हो जाएं और खड़े होकर के योग के 12 अभ्यास। सुरेश है, सबको करना चाहिए। घुटनों के लिए पैर जो है पूरा चेस्ट में लगे, सीने तक ले जाए, सांसों के साथ ऐसे आराम आराम से। और जिनको ऐसे भी कर सकते हैं, पहला अभ्यास योग का। जिन भाई बहनों को घुटनों में तकलीफ रहती है वो ऐसे करें, आराम आराम से रोज करें। अगला अभ्यास, हाथ पैर में खिंचाव आएगा, जहाँ भी खिंचाव आता है वहाँ खिंचाव महसूस करें। हाथ पैरों के शून्यपन, रक्त संचार का अवरोध जहाँ हुआ है, इसी प्रकार की पैरों में, जांघों में, कमर में कोई विकार है वो दूर होते हैं। योग के अभ्यास से अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना पीछे झुक सके पीछे झुके।
सांस भरते हुए पीछे, लोग जिम में जाते हैं, जिम में से ज्यादा लाभ मिलेगा आप अगर जो है ये अभ्यास करते हैं। मोटापा के लिए, वजन कम करने के लिए ये अभ्यास करें। अभी हम लोग सिर्फ 10 बार करके बताते हैं, लेकिन आप अगर मोटे हैं, आप वजन कम करना है तो आपको 100 बार करना है। सांस के साथ ये अभ्यास, ऊपर के हाथ पर नजर, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20। यह अभ्यास मोटापा के लिए होता है। अगला अभ्यास है अनुलोम का, पीछे झुक जाना है, झुक सकते हैं, सांस छोड़ते हुए नीचे। तीन, 4, 5। चलिए पहला अभ्यास कर लेते हैं। अशोक भैया निश्चित उल्ट, अगर कोई कुछ कराए तो ये कुछ करती, ये तो है पहचान है। चलिए ये चलिए हम कर लेते हैं वृक्षासन, ताड़ासन। ताड़ासन करते हैं, सांस छोड़ती हुई बात होना करते हैं। एक बार और, कंधे के बल खड़े होकर के सीधे नजर सामने, ताड़ासन। वृक्षासन भी कर लेते हैं।
बाएं हाथ बाएं पैर को नक्श लगाया, हथेली आसमान की ओर, ऊपर को ऊपर ले जाकर के करते हैं बैठ कर। दाएं पैर से इधर उधर ना घूमो अशोक भैया, करो लगाओ वृक्षासन करो। अब एक वृक्षासन अशोक जी, संभालो बैलेंस, और क्या। बहुत बढ़िया, आपका बैलेंस तो बना हुआ, बहुत सुंदर। चलिए तो नमस्कार कर लेते हैं 3 बार जल्दी जल्दी संख्या से। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 12। बैठ जाते। हम चलेंगे सूक्ष्म व्यायाम की ओर। आदरणीय हमारे बहुत ही ऊर्जावान युगाचार और जो जल नीति सूत्र नीति बड़े फुर्ती से कराते हैं, और परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के मंच पर आपने बालाघाट में कराया आदरणीय दुर्गा रहनाली जी, बहुत ही ऐसे कर देते सामान्य जैसे हाथ से जो है सीधा उधर कर रहे हैं। हाँ, आदरणीय हमारे नारायण मीना जी आदेश हुआ कि आप कराएं तो निश्चित हम जो है। चलिए हम ऊपर से शुरू करते हैं, आपकी बात गर्दन से। हम जो गर्दन में साइड का वगैरह किसी प्रकार की कोई समस्या आ जाती है लोगों के, तो गर्दन को हम आगे पीछे करेंगे, सांसों के साथ करें। ऊपर लें सांस भरें, पीछे लें सांस छोड़ें, सीधे लें सांस भरें, और नीचे ले जाए सांस छोड़ें। सांस छोड़ी, रुक गए, थोड़ा हमने खिंचाव महसूस करें। सांस भरें, गर्दन सीधी, सांस छोड़ें पीछे। सांस भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें। अब हम आगे, अभी आगे पीछे किया था, हम दाएं बाएं करेंगे। बाएं कंधे पर हम गर्दन को झुकाएंगे, और कंधा ना उठा करके कान को हम कंधे से लगाएंगे। गर्दन झुकाएंगे जितनी झुक जाए, जबरदस्ती नहीं करना है। जितना आपका गर्दन झुक सकता है उतना झुकाएं और रुक जाएं। दाएं और रुक जाए, पहले सीधी, फिर बाईं ओर, दाएं।
योग का प्रभाव, आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी उपस्थित हैं, जो जिनका ये ऐसे नहीं लगता, आप योग से लेके सूर्य नमस्कार से लेकर के पूरे अभ्यास और प्राणायाम तो करते ही हैं, सूक्ष्म व्यायाम और हम सबको ये बाहर में कराते हैं, जो लगभग हम सबको से सीनियर है। रमेश चंद मेहरा जी, डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, विनायक जी और मोहनलाल सोनी जी और कई इस योगार कार्यक्रम में इतने वरिष्ठ जन हैं जो पूरा योग व्यायाम से लेके सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम कराते हैं। तो हम सबको अब हम गर्दन को घुमाएंगे आराम आराम से। तो योग में अगर निरंतरता बनी रहे, हम रोज योग करते रहें, तो हमारा बुढ़ापा कभी नहीं आएगा और हमें इनसे प्रेरणा भी लेना चाहिए। हमेशा तत्पर रहते हैं, योग करते हैं प्रतिदिन, लेकिन जब हमें उम्र का पता पड़ता है तो विश्वास नहीं होता है, क्योंकि इस उम्र में तो आदमी ये कहता है कि हम तो बस 60 और साल के बाद, वो तो अपनी जिंदगी अपना जीवन ही मानता है कि हम 60-70 साल बस, अधिकतम 70 साल तक जिए। ऐसे मन जो है अपना हल्का कर लेता है, निराश हो जाता है मानव। लेकिन निराश नहीं होना है, इनसे शिक्षा लेना कि हमारे पास अभी 75-75 80-80 साल के योगी जन योग करा रहे हैं युवाओं की तरह, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। योग और योग के साथ आहार, इनका दोनों जो है ये शुद्धिकरण इनका है। ये योग करते हैं और आहार अपनी दिनचर्या अपने कैसे ही रखते हैं, इनसे प्रेरणा मिलती है। चलिए घुमाएं और 5 बार हमने घुमा लिया, वो विपरीत दिशा से घुमाएं, गर्दन उल्टी तरफ से घुमाएं, अब सांसों के साथ रिलैक्स मिलेगा। ये ऐसे गर्दन के पास सारी नसों का जो है, मस्तिष्क से नीचे नसें सब जाती हैं, वो गर्दन से ही आंखों का जाती हैं, और गर्दन का व्यायाम करने से सब जो है नसें एक्टिव होती हैं, और नसें ही हमारे शरीर का मुख्य हिस्सा है। कंधों को ऊपर नीचे करते हैं, आगे से ऐसे। जब हम कंधे हिलाते हैं सांसों के साथ, तो उसका असर ही अलग होता है। अब हम उल्टी तरफ से, विपरीत दिशा से, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चल, हाँ तो ये अंगुली, ये अंगुली अभी तो अपन ने ऐसे किया है, जोर से जब हम गुस्सा आता है ऐसे करते ना, हम तुम्हारा मुंह मसक देंगे, ऐसा बोलते नहीं कुछ, ऐसे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसी को अंगूठा अंदर करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इन्हीं को मुट्ठियों को 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 10 उल्ट विपरीत 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, ये अपन ने जो है गर्दन का और कंधे का, हाथों का व्यायाम किया। हाथों में थोड़ा सही और कर ले, ये छूट गया था एक। हाँ, ये ऐसे। चलिए, बहुत सुंदर। अब चलते हैं पैरों का। कंधे का हो गया, सिर का हो गया, और पैरों के लिए चलते हैं अपन पैरों का व्यायाम। पैर जो है, दोनों पैर और अंगुलियां, सिर्फ अंगुली हम जो है आगे पीछे करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। पंजों को आगे पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पंजों को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी दिशा से 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पंजों में गैप बना करके 6 7 8 9 10 इनको भी घुमाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को, बाएं पैर को दाएं जांघे पर रख करके पंजे को घुमाएंगे। तो 3 4 5 6 7 10। उल्टी दिशा से 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये पैर चेंज कर लेते हैं। 1 2 3 4 उल्टी दिशा से 1। ऐसे पैरों के लिए पर्याप्त व्यायाम हो गया। 3 4 1। इसी में कर लेते हैं तितली आसन। तितली, पंख होते तोड़ जाते, रसिया ओ बावरे। जी, बहुत सुंदर। ठीक, चलते हैं कुछ आसन की ओर। आसन कर लेते हैं कुछ। जी, गहनाली जी ने वज्रासन में बैठ गए हैं
हम वज्रासन में बैठ जाते हैं। उनका इशारा मंडूकासन की ओर। मंडूकासन डायबिटीज शुगर के लिए बहुत आवश्यक है और अधिकतर यही हो रहा है। तो लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें, और छोड़ते हुए जो है झुक जाएं, दोनों मुट्ठियां बांध लें और नाभि के ऊपर लगा करके झुक जाएं, नजर सामने। मंडूकासन, इसमें कपालभाति करें कम से कम 30 बार। बस दूसरा, अब हम जो है बाएं हथेली नीचे और दाएं ऊपर लगा करके फिर से लंबी गहरी सांस भरें, सांस छोड़ते हुए झुक जाएं। मंडूकासन का दूसरा पोज, इसमें भी हम कपालभाति करें 30 बार। चलिए कर लेते हैं वज्रासन पे हम बैठे हैं, तो इसमें हम गोमुख आसन कर लेते हैं। गोमुख आसन, बायां पैर हमारा ऊपर है, बायां हाथ ऊपर से ले जाकर के पीछे पकड़ेंगे दोनों। ये भी बहुत अच्छा आसन है। शरीर में ये जो विकार है, स्टेमिना है, गोमुख आसन नाम इसका गोमुख आसन है। गाय में कितनी क्षमताएं होती हैं हम सब जानते हैं। कपालभाति करें 15 बार। जिनको डायबिटीज है, शुगर है, वो ज्यादा करें। अभी तो ये योगान कार्यक्रम में से एक प्रेरक स्रोत बताया जा रहा है। आप ज्यादा से ज्यादा करें, जो जो आवश्यकता है, जिस आसन की, जिस प्राणायाम की, जिस व्यायाम की, वो अपने शरीर के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार करें, करिए। मुख्य मुख्य आसन हम जो है बता देते हैं, कर लेते हैं। अभी हमने जो है मंडूकासन किया, गोमुखासन किया। अब हम जो है पवन मुक्तासन कर लेते हैं। पेट के लिए, क्योंकि गैस की समस्या अधिकतर लोगों को रहती है, हम लेट जाए और पवन मुक्तासन करें, उल्टे लेट गए। एक पैर हमने जो है मोड़ा और बायां पैर हम जो है लाए और हमने गर्दन उठाई और थोड़ा रुके। पैर सीधा किया, दूसरा पैर लाए और मोड़ा और पैर सीधा किया, दोनों पैरों को उठाया और इसमें कपालभाति करे 15 बार। इसका नाम है पवन मुक्त। इधर को इधर लुढ़कना भी बड़ा, कमर की जो बगल की जो नस नाड़ियां हैं उनको बड़ा रिलैक्स मिलता है ऐसे लुढ़कने में। गर्दन की जो नसें हैं पीछे पीठ से जाती हैं, सबको रिलैक्स मिलता है ये आसन करने से। इसलिए सब लोगों को करना चाहिए, रोज लुढ़कना चाहिए। अब हम लोग के ऐसे ऊपर नीचे, और सुंदर। इसी में कमर में दर्द वाले अधिकतर मिलते हैं कि कमर में दर्द होता है, तो वो जो है
ये मरकट आसन कर लें। लेटे लेटे में बाईं ओर हमने दोनों घुटनों को मोड़ा, दाईं ओर सिर किया, हाथ हमारे कंधे इस साइड से और रुकना, वापिस दाईं ओर घुटने और बाईं ओर गर्दन, हाथ कमर के, हाथ हमारे कंधों के बराबर बिल्कुल सीधे, एक मरकट आसन ऐसे, फिर बदल लें, फिर बाईं ओर घुटने, दाईं ओर गर्दन, फिर दाईं ओर घुटने, बाईं ओर गर्दन। फिर 3 बार हमने किया। दोनों पंजों में थोड़ा सा गैप बना ले, और गैप बना करके हम जो है तो बाईं ओर घुटने, और हमारा दाएं घुटना जो है बाएं पैर के पंजे पर, एड़ी पर लगा हुआ है। वही मुद्रा, हमारा गर्दन जो है दाईं ओर, घुटने बाईं ओर सीधे। फिर हम दाईं ओर ले जाए हैं अपने घुटने, बाईं ओर गर्दन। मंडूकासन कमर के लिए बहुत लाभकारी है, सबको करना चाहिए। 3 3 बार हम एक एक आसन को कर रहे हैं। जितना रुक सके रुकने में बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि अभी यहाँ क्लास 7 बजे तक अपन को समापन करते हैं, तो इसमें हम सिर्फ सिखाना होता है, बताना होता है, और अपने अब इसी में हम जो है पैर एक सीधा कर लेते हैं। दायां पैर हमने उठाया और बाएं हाथ की हथेली की ओर ले गए। अगर हमारा सामर्थ्य है तो हम पकड़ लेते हैं, नहीं है सामर्थ्य कोई बात नहीं, जितना के ले जा सकते ले जाए। गर्दन दाईं ओर, और पंजा हमारा पैर जो है बाएं हथेली की ओर कंधे के लिए रुक जाए थोड़ा। यहाँ खिंचाव आ रहा है, खिंचाव महसूस करें। अब दायां पैर सीधा, और बायां पैर दाएं हथेली की ओर ले जाए, गर्दन बाईं ओर। थोड़ा करते हैं। वाह, ऐसे चलिए, ये हो गया है। उल्टी लेट के, सीधे लेट के भी कर लेते हैं। चलिए, गौर साहब का फोन आ रहा था, हम उठाते तो कट जाते। इसमें दोनों पैर पंजों को चलाते हैं ऐसे। दुर्गा जी हंसे और फंसे, फंसोगे तो फंसोगे। अब कल के लिए फंस गए आप। हाँ बिल्कुल। और फिर 7 दिन तक फंसे रहोगे, क्योंकि आपका योग जो है जब आप कराते तो ऐसे लगता है कि आप के साथ करते ही रहें। बड़ी आपका उद्बोधन योग के साथ मार्गदर्शन, आपके भाव और सुंदर। चलिए, थोड़ा सा भुजंगासन कर लेते हैं। 6 15 हो गए, आज लेट क्लास शुरू हुई है। सीधे नजर हमारी ऊपर, वापस सांस छोड़ते हुए फिर से कर लेते हैं। बिल्कुल हाथ सीधे, टेबल उठे हुए पूरा उठ जाए। ये भी कमर की, इसमें थोड़ा सा इसमें स्पीड से कर लेते हैं।
चलिए, बहुत सुंदर। बैठ जाते हैं और शलभासन और कई आसन रह गए हैं। आसन तो बहुत है, परंतु हम प्राणायाम की ओर चलेंगे। 6:16 हो गए हैं। आसन व्यायाम होता रहता है और प्राणायाम अति आवश्यक है। हमें जो है सूक्ष्म व्यायाम अपनी आवश्यकता के अनुसार हम करते हैं, लेकिन प्राणायाम हम सबको करना है और पर्याप्त करना है। कम से कम हमें 10-10 मिनट अनुलोम विलोम, कपालभाति, 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम स्वस्थ व्यक्ति को, बहन भाई को करना चाहिए। चलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम की ओर। भस्त्रिका प्राणायाम में 3 गति हैं: धीमी गति, मध्यम गति और तीव्र गति। धीमी गति में हमारा कोई भी व्यक्ति, भाई बहन जो बीमार है या वृद्ध है, असहाय है, वो आराम आराम से करें। हृदय से संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारियां ठीक होती हैं। धीमी गति, लंबी गहरी सांस भरी और नाक से झटके के साथ छोड़ी। जिनका बीपी वगैरह हाई होता है वो आराम आराम के साथ भस्त्रिका प्राणायाम करें। ये धीमी गति। मध्यम गति, तीव्र गति। पूरे फेफड़े साफ हो जाते हैं। फेफड़े साफ करना अति आवश्यक है। अगला अभ्यास करते हैं कपालभाति में हम सांस को झटके के साथ बाहर छोड़ते हैं। हमारा मुंह बंद रहेगा। सब जानते हैं कपालभाति पेट से संबंधित किन्हीं प्रकार की बीमारियां, विकार, गैस, अपच, पथरी, हार्निया, जो भी प्रकार की समस्याएं हैं पेट से संबंधित वो ठीक होती हैं। हम कपालभाति कर रहे हैं, कपालभाति करें। इसमें कोई भाई बहन हनुमान चालीसा का पाठ आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी का हैंड रेज हुआ है और मैं उन्हीं को बुलाने वाला था। आपने हैंड रेज किया, आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन। निश्चित आप जो है वैद्य हैं और वैद्य के साथ आध्यात्मिक और कुछ आप मन की बात भी जान जाती हैं, तो मनोवैज्ञानिक भी हैं आप। आपका स्वागत है। आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने का कष्ट करें। हम सब कपालभाति करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और मैं आज बहुत कुछ दिनों के बाद आप सबके दर्शन कर रही हूँ। सबको बहुत बहुत प्रणाम, हृदय से प्रणाम, और परमपिता परमेश्वर को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम, समस्त शक्तियों को प्रणाम करते हुए मैं हनुमान जी को याद करते हुए उनका पाठ करने का एक प्रयास कर रही हूँ। धन्यवाद। ओम। प्रणाम करती हूँ सबको। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे नमः। अतुलित बलधाम महेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निदानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारि वरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस वदन तुम रो यश गावै अस कई श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुम रो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जल दिलांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हांकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे नहा वीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राय सिर राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो यह शत बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय बोलो भाई सब संतन की जय। पवन सुत हनुमान की जय। और पवित्र योगाहार की जय। आज के आनंद की जय। जय हनुमान ओम।
बहुत सुंदर। आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी दीदी ने हनुमान चालीसा का बड़ा सुंदर पाठ पढ़ा और हमारे आदरणीय दुर्गा रंगाले जी ने शंख ध्वनि करके और हम सबको आनंद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी और भाई जी और योगार परिवार का। तो हम चलते हैं बाह्य प्राणायाम की ओर। हमने कपालभाति के साथ जो है हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा। बाह्य प्राणायाम में त्रिबंध लगाते हैं, सब जानते हैं त्रिबंध, मूलबंध, उदयन बंध और ज्वालन बंध, 3 बंध लगाना है। उनका लाभ जानते हैं, तो चलिए लगाते हैं। मूलबंध लगाया, उदयन बंध लगाया और ज्वालन दरवाजा। रुके जितनी सामर्थ है, सामर्थ के अनुसार रुकना है। जब महसूस करें खुलने के लिए तो ऊपर से खुलना है, ज्वालन बंध खुलेगी, उदयन बंद और फिर मूल बंद। नीचे से लगाएंगे, ऊपर से खोलेंगे। एक बार और करते हैं। अल्सर, वबा, सिर मूत्र रोग आदि सब दूर होते हैं, ठीक होते हैं। करें। योग क्लास में 3 बार करके बताते हैं, लेकिन आपको अगर आवश्यकता है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो आपको 20-21 बार करना चाहिए। तो किसी भाई बहन को कोई समस्या नहीं है तो रोज 3 बार करें, समस्या होगी नहीं। पूरा मूल बंद, पूरा जो है उदयन बंद, मतलब हमारा पेट नाभि ले जाके गुदा मार्ग को सुकून, पेट को सुकून और थोड़ी को सीने से लगा रुक जाए। सांस रोकें। वापस सांस रोकते हुए ये, इसी में इसकी सहायक क्रिया है अग्निसार क्रिया। पेट बिल्कुल ढीला करके और आगे पीछे करना। पेट नरम, पैर गरम, सिर ठंडा, ये तीनों चीजें आवश्यक। नरम कब होगा पेट? जब हम इसको हिलाएंगे, हम बाह्य प्राणायाम करेंगे, कपालभाति करेंगे, तभी पेट हिलेगा और मुलायम रहेगा। नहीं तो पेट इतना टाइट रहता है, कई हमारे साथी मित्रों का है, पत्थर जैसा है, और पत्थर जैसी चर्बी हो गई है, वो नुकसानदायक। चलिए अगला अभ्यास करेंगे, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करेंगे हम 10 मिनट। अनुलोम विलोम के लाभ सब जानते हैं, सब 5वीं साल में जा रहे हैं। और अनुलोम विलोम में कोई भजन भी हम ले सकते हैं। बड़ी एकाग्रता के साथ आंख बंद करके अपने इष्ट गुरु का ध्यान करते हुए अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम जब हम करते हैं तो बाहर से हम जो सांस लेते हैं वो शुद्ध हवा आती है हमारे, और जो हम छोड़ते हैं वो गर्म हवा जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड अपने बेकार जाते हैं। तो ऐसा ध्यान, ऐसा चिंतन करते हुए कि हम जो है अपने ये शुद्ध वातावरण की हवा हमारे अंदर जा रही है, और हम अंदर के जो विकार हैं वो हम बाहर छोड़ रहे हैं। इस प्रकार से अनुलोम विलोम करते रहें। हमारे शरीर की नस नाड़ियों के लिए, रक्त संचार के लिए, एलर्जी के लिए, फोड़ा फुंसी है, त्वचा विकार है, कोई भी समस्या है, सारी समस्याओं के लिए अनुलोम विलोम बहुत लाभदायक है। आइए हमारे बीच में कि जो भी भाई बहन कोई भजन सुनाना चाहते हैं, उनका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हम लोग अनुलोम विलोम करते रहें। एकाग्र मन से अनुलोम विलोम करना है। हमारा नजर, हमारा बंद हुआ है, आंख बंद करके किसी एक ईश्वर के ऊपर ध्यान देकर
हमको अनुलोम विलोम करना है। नाभि से सांस भरना है पूरी। 5-10 सेकंड में भरना, नाक बंद करके 5-10 सेकंड में छोड़ना। फिर उसी से 5-10 सेकंड में नाक सांस को भरना, फिर छोड़ना। जीवन के लिए बहुत लाभकारी है अनुलोम विलोम। वाणी व्यवहार, मन के विकार, वाणी की अशुद्धता, वाणी दोष सब दूर होते हैं। योग करके, प्राणायाम करके, आसन करके, व्यायाम करके हम शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, लेकिन रख नहीं सकते, क्योंकि हम जो आहार करते हैं, आहार खाते हैं, वो आहार जो है हमारा जैविक होना चाहिए। खाने का तरीका भी होना चाहिए। लोग खाते ही तुरंत पानी पी लेते, खूब पानी पीते। खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। कम से कम 45 मिनट से लेके 1 घंटा के बाद पानी पीना चाहिए। आदत बनाओ, बन जाएगी। अब हमें तो पानी बुरा लगता है तुरंत पीने का, और जो पीता है उस पर भी गुस्सा आती है। खूब कट कर 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 खूब ज्यादा पानी पी लेते, खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपका जो अन्न है जो पचता नहीं, पच जाता है। आपको दूध के साथ नमक नहीं लेना चाहिए। कोई भाई दूध के साथ नमक लेते हैं, ये गलत बात। दूध आहार है, नहीं लेना चाहिए, जहर हो जाता, नुकसान देता है। छाछ, रायता और खीर लेते हैं, ये भी दोनों द्रुत। सलाद में नींबू डालते हैं, इधर दूध भी लेते हैं। अगर किसी को बवासीर की शिकायत है तो 1 गिलास दूध में तुरंत नींबू निचोड़ो, पी जाए। बिना समय गंवाए केले में कपूर रख के, चना की साइज का, और गुटक जाए। बवासीर के लिए लाभदायक। ऐसे ले सकते हैं, ऐसे नहीं कि जो है भोजन के साथ ही। शाम को 5-6 बजे भोजन कर लेना चाहिए। रात्रि में हल्दी दूध ले लेना चाहिए बस। सुबह जो है जो चाय पीते हैं उसकी जगह काढ़ा बना लें, गुनगुना पानी पिए। ऐसा नहीं है कि चाय छूटे नहीं, लोगों की मानसिकता हो जाती है चाय छोड़ देना चाहिए। हम भी पीते थे खूब, नहीं पीते हैं, छूट गई चाय। दोपहर के भोजन के बाद छाछ लेना चाहिए, बहुत लाभकारी। भोजन थोड़ा सा कम लें, खूब। अगर एक रोटी का गुंजाइश रखें। लौंग लो और भक्ति का बुराया, ये तीनों बहुत
प्राणायाम करते रहें। अनुलोम सब्जी में बहुत जहर हो रहा है, बहुत जहर का छिड़काव आ रहा है सब्जी में। सब्जी की व्यवस्था अपने घर में कर सकें तो करें। छत पे पुराने टीन ले लें, प्लास्टिक के डिब्बे ले लें, गमले खरीद लें, क्यारी बना लें, मिट्टी ला करके, गोबर ला करके अपने छत पर क्यारी बना लें या गमलों में सब्जियां उगाएं। माता मैंने सुनाई, एक एक करके देखें, जरूरी नहीं कि आप सब एक साथ करें। एक गमला अभी लगा दिया, कुछ ऑर्डर के देखें। कहीं जाते हैं मिट्टी लेके आए, अपनी रख के आए, मोटरसाइकिल से, साइकिल से, कार से, जाएं अपनी दोमट मिट्टी लाएं, एकदम काली ना हो और एकदम पत्थर ना हो। मिट्टी लाएं, मिट्टी अपने लेते आए। अगर कहीं कार से आप बाहर जाते हैं, सीमेंट की बोरी ले जाएं और फिर मिट्टी भरवा लें, रख लें गाड़ी में, हटा के रखें। ऐसा करते रहें। मोटरसाइकिल से हम जाते हैं कहीं जाते, ये जरूर करें। ये आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी बता रहा हूँ। करते चलें, अल्लाह अल्लाह। सब्जियां लगाएं और वही खाएं, क्योंकि बहुत जहर डाला जा रहा है। सब्जी लेने में बड़ी दिक्कत आ रही। तो सब्जी अभी मजबूरी में ले रहे हैं, आप आए, उसको गुनगुने पानी में सोडा डाल करके कुछ देर तक रखें। तो जिनके पास जमीन है वो एक एकड़ में कम से कम खेती करें, जैविक, परिवार के लिए सब्जियां उगाएं, अन्न उगाएं, देसी गाय का पालन करें, दूध घर का हो, तेल घर में ही बनवाएं, सरसों बोएं, तिली बोएं, मूंगफली बोएं। तेल हो गया, दूध हो गया, सब्जी हो गई, अनाज हो गया, तो क्या हुआ, हमारे बाजार उसकी आवश्यकता लेनी। मूंग है, उड़द है, दाल हो गया। बाहर की मूंग कभी नहीं लेना, बहुत जहर हो रहा है, बहुत जहरीली अनाज। तो मूंग की दाल आप खाते हैं वो बहुत जहरीली है। तो लोग लोग हो गया, शायद समय हो गया। अब हम चलते हैं उज्जैन प्राणायाम की ओर। उज्जैन प्राणायाम हमारे थायराइड के लिए, गले से संबंधित विभिन्न समस्याओं के लिए उज्जैन प्राणायाम। थोड़े को हमने सीने से लगा लिया, जितना समय था उतना रुके।
तो जब सांस लेना है तो दाएं नाक बंद करके बाएं से सांस को छोड़ें। ये जो है उज्जय प्राणायाम। उज्जय प्राणायाम के बाद भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम में हम एक उंगली माथे पर, तीन उंगली आंखों पर और अंगूठा नेत्रों कान पर लगा करके 3 बार हम भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी करने से हमारा मन मस्तिष्क एकाग्र रहता है। लंबी गहरी सांस लें। हम्म। आंख बंद रखें, दोनों हथेलियां घुटनों पर। उद्गीत प्राणायाम करेंगे, ओंकार का उच्चारण करेंगे 3 बार। आ आ आ आंख बंद रखें, अपने इष्ट ईश्वर का, गुरु का ध्यान करें। आंख बंद रखें और ध्यान करें अपने इष्ट भगवान का। वो सामने है आपके, और आप जो है अपने प्रभु के सामने बैठे हुए हैं, तो विनती कर रहे हैं, हे प्रभु, हे जगत पिता, हे गुरुदेव भगवान, आप हमारा कल्याण करें। हमारा जे विद होए नाथ है मोरा, कराओ से वेग दास। जिस प्रकार से ये हमारा हित है प्रभु, वही कृपा कीजिए।
कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए ता तुम पाही। हे नाथ, ऐसा कौन सा काज है जो आपसे नहीं हो सकता? ऐसा कोई भी कठिन से कठिन कार्य ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं हो सकता है प्रभु। इसलिए मेरा कल्याण करें, ये बाहर परिवार का कल्याण करें। निरंतर हमारे से गलतियां हो रही हैं, होती हैं, होती रहेंगी। आपका काम क्षमा करना है, तो क्षमा करें और सबका कल्याण करें। इस भाव के साथ हम अपने इष्ट का ध्यान किया, गुरु का ध्यान किया और हथेली ऊपर करके फिर जो है हम हथेलियों को रगड़ेंगे। आंख बंद है अभी, खूब रगड़ के जब हमारी हथेली गर्म हो जाएंगी, हम आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपने आंखों पर चेहरे पे वो हथेलियां लगा करके करेंगे। आंख खोलेंगे। इसमें थोड़ा सा हम दोनों हाथ उठा करके और ये कर लेते हैं। इसको भी कर लेते हैं ऐसा, एड़ा ही लेती ना बैठे बैठे ऐसे। ये ऐसे। ये ये ठीक है। अब आएगा हस्त आसन। हस्त आसन हुआ, सिंहासन हुआ, पहले सिंहासन हुआ है, फिर हंसेंगे, फिर शांति पाठ करेंगे और फिर कुछ प्रतिक्रिया लेंगे और इसके बाद फिर दूसरा शब्द शुरू करेंगे। हमारे शेर बन जाए, वज्रासन में बैठ जाए। हाँ, बकरी शेर भी आ गया है। हाँ, सारे शेर दिख रहे हैं। चलिए। गले में हाथ तिल्ली रगड़ ले और लार गुटक जाए। और मेहरा जी ने वीडियो ऑन करके और ऐसे कह रहे थे जैसे वो कोई चिल्लाता है ना जीप काट के, कोई कष्ट में हो और कहे अब क्यों नहीं चिल्ला पा रहे थे ये पता नहीं, वो मेहरा जी बताएंगे। लेकिन उनने तो, मुझे तो तरस आ गया मेहरा जी पर। बहुत सुंदर। अब हम जो है हंसी हंसना और जो है कभी बीच में शरद भैया आ जाते हैं, कहीं कहीं हाथ दिखता है उनका, कहीं सिर दिखता है, लेकिन नीचे का चेहरा दिखता ही नहीं। तो कभी कभी अपना डायलॉग देते रहते हैं। और मेरा जी से जो है पेड़ा लेकर के वह योग करने लगे हैं। अच्छा सा बढ़िया। चलिए करते हैं शांति पाठ। अमर सीधी, आंख बंद। ओम। तो शांति अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति, राप
शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अपने धरती माता को प्रणाम करें। सभी पूर्वजों को, इष्ट गुरु को प्रणाम करते हुए, धरती माता को प्रणाम करते हुए आज ये योग क्लास अभी हमारा 9 मिनट वैसे बाकी हैं, लग रहे हैं, हाँ बाकी हैं। तो योग के विषय पर हम, योग क्लास के विषय पर अपन कोई सुझाव और चर्चा कर लेते हैं कि इसमें किसी का कोई सुझाव, कोई मार्गदर्शन हो तो सादर आमंत्रित हैं, हैंड रेज कर सकते हैं या अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। किसी को कोई समस्या है, क्या होता है हम रोज योग करते हैं और योग में हमारा हमारा योग शिक्षक अपने हिसाब से कराता है, जैसे हमने अपने हिसाब से की। हो सकता है आपके लिए कई अन्य जैसे अनुलोम विलोम आपके लिए आवश्यक है कि आधा घंटा आपको अनुलोम विलोम करना है। आपको पेट से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी है, कपालभाति करना है, अनुलोम विलोम हमें आधा घंटा करना है और हम 5 मिनट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जो है, जब दूसरा सत्र शुरू होता है, जैसे अभी अब सत्र शुरू हो रहा है, अब आप वो आधा घंटा अनुलोम विलोम करें जो आपको करना है। जब हम योग शिक्षक अपना 7 बजे तक योग कराता है तो उसमें आप उसके साथ करते रहें, और जो आपका पैकेज है वो आप जो है, जो आपको शरीर की समस्या के अनुसार आपको आवश्यक है, वो आप 7 बजे से 8 बजे के बीच में अवश्य करें, तभी आपको आराम मिलेगा, फायदा मिलेगा। और मैं तो कहता हूं कि जितने भी हमारे भाई बहन योगार कार्यक्रम में जुड़े हैं, उन सब भाई बहनों को आधा घंटा अनुलोम विलोम, ये आधा घंटा कपालभाति, ये 7 से 8 बजाना चाहिए। अगर आप करते हैं, इसमें थोड़ा समय अगर आपको जैसे हाथों का सूक्ष्म व्यायाम अगर आवश्यक है तो सूक्ष्म व्यायाम कर लें, थोड़ा सा उसमें समय घटा दें, तो ये कपालभाति के साथ कर सकते हैं। ये हम प्राणायाम में 1 घंटा बस करें, शरीर का जो भी प्रकार के जो विकार है हमारे वो सब दूर होंगे। 5 मिनट में कोई प्राणायाम करने से किसी प्रकार के विकार ठीक नहीं होंगे। विकार आएंगे नहीं ये तो ठीक है, लेकिन विकार दूर नहीं होंगे और हम कितने साल तक योग करते रहें उसका लाभ हमें नहीं मिलेगा, ऐसा हमारा मानना है। अगर किसी का कोई इसमें सुझाव हो तो बोल सकते हैं। तो अगर किसी को हाथों में दिक्कत है, जैसे हमारे हाथों में दिक्कत है, तो हम सूक्ष्म व्यायाम करें और वो हम करते रहें, वो हम 7 बजे से अपना करते रहें। वीडियो हमारा बंद रहता है तो हम कर सकते हैं ऐसा। हमें ये योगाहार माध्यम एक ऐसी चीज है कि इसके माध्यम से हम अपने दिनचर्या में योग करते हैं, 8 बजे तक हम इसमें जुड़े रहते हैं। नहीं तो अगर हम योगाहार कार्यक्रम से नहीं जुड़ते हैं तो किन्हीं कामों में व्यस्त रहते हैं और हमारी जो दिनचर्या है वो ठीक नहीं रहती है और वो हम भटक जाते हैं और हमारा जो योग करने का जो तरीका है या योग करने की जो निरंतरता है उससे हम भटक जाते हैं। और हमारी प्रीता साकरे बहन जी आज आई हैं, बहुत इंतजार कर रहे थे आपका, आज मधुर भजन सुनना था, लेकिन आप उस समय नहीं जुड़ी थी। रमेश चंद मेहरा जी का हैंड रेस है, उनका स्वागत है, अपना सुझाव मार्गदर्शन प्रदान करें, फिर दूसरा सत्र शुरू करेंगे जी। सदन को नमन। आज की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही। मैंने हैंड रेज इसलिए किया है कि हमारे साथ आदरणीय नारायण मीना जी कुछ महीनों से या योग कर रहे हैं, तो उनका अपना स्वयं का योग के प्रति कैसा अनुभव रहा वो कृपया बताएं जी। ओम। बहुत सुंदर स्वागत है आदरणीय नारायण जी का। बिल्कुल सही बात कही है मेहरा जी ने कि कब आप जब से जुड़े हैं तो आप अपना अनुभव जरूर बताएं कि आपको क्या महसूस कर रहे हैं और क्या रिलैक्स है या जो भी आप बताएं जरूर मीना जी। जी जी ओम। सभी को प्रणाम,
सदन को नमन मेरा। मैं वैसे 2 साल से ज्यादा हो गया मुझे जुड़े हुए, मगर मैं योग नहीं करता था पहले, सिर्फ खेती की चर्चाएं सुनता था 7 से 8 तक। फिर धीरे धीरे योग भी जो शुरू में देखा मैंने, योग कुछ उसको अनुभव किया कि योग फायदेमंद चीज है, तो मेरे लिए भी क्या हाथों में थोड़ी और कमर में तकलीफ थी, कमर में थोड़ी दर्द रहता था मेरे और हाथों में ये जकड़न टाइप की थी। तो मैंने योग शुरू किया, फिर तो 6:30 लगभग मैं जुड़ता था और मैंने फिर योग शुरू किया आपका। तो ये मेरे धीरे धीरे ये तकलीफें दूर हुई, मेरी जकड़न थोड़ी दूर हुई, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। और फिर मैं नित्य प्रति फिर यानी 3-4 महीने से तो मैं डेली योग करता रहता हूँ, आपसे जुड़ा रहता हूँ पूरे सदन से, और बहुत ही अच्छा महसूस होता है इससे मेरे लिए। पेट की समस्या भी थी, पेट टाइट रहना मेरा, जो साफ नहीं होता था, वो भी ये कपालभाति अनुलोम विलोम से ये भी पूरा क्लियर है, बहुत नरम मुलायम पेट रहने लगा मेरा। बहुत ही फायदे हैं योग के, अब मैं इसमें और क्या कह सकता हूँ। रंजना बहन जी ने एक बार योग शिक्षक, मैंने कहा ना बहन जी मुझे इतना योग आता नहीं है, मैं तो सीख रहा हूँ अभी। आप लोग, आप गुरु लोग हैं सभी, आप सभी से मैं सीख रहा हूँ योग, और बहुत ही अच्छा महसूस होता है योग करके। बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस हो जाता अपने लिए, दिन भर के लिए अपन बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाते हैं, बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। ये मेरा अनुभव है योग का, बहुत ही अच्छा है जी। ये बहुत सुंदर, जैसा आदरणीय नारायण मीना जी ने बताया कि अच्छा, हमें ये लगता है कि हमारा अगर हम योग करते हैं तो हमारी वाणी में, व्यवहार में भी अंतर आता है। इस पर आपका क्या विचार है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो हम खुल के ना बोल सकते थे पहले, जो जिन बातों में कहने में हम झिझकते थे, ये हम स्पष्ट नहीं कह सकते थे, वो भी हम इससे योग करने के बाद स्पष्ट कह सकते हैं, और अपनी वाणी भी बहुत सरल और शुद्ध हो जाती है वाणी योग करने से। ये मेरा अनुभव रहा। मैंने भी यानी आपके इसमें भी मैंने 2-3 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया है, उसमें मुझे बहुत अंतर महसूस हुआ कि जो मैं पहले सही नहीं बोल पाता था, वो भी बिल्कुल क्लियर और अच्छे लयबद्ध तरीके से मैं अब बोल सकता हूँ। बहुत अंतर है जी इसमें बोलने में जी। मैं बहुत सुंदर। जी हाँ, जी, अभी मैं यहाँ आपने भागवत कथा थी, यहाँ मूलापार गांव पास में है, तो उन्होंने वहाँ पे मेरे लिए 4 दिन के लिए संचालन दिया, बहुत अच्छे तरीके से मैंने संचालन भी किया उसका जी, बहुत अच्छा महसूस दिया हूँ। तो प्रतिभा भी खुलती है, बोलने की क्षमताएं बढ़ती हैं। जी जी, बिल्कुल और बिल्कुल। योग करने वाले का नशा, अगर कोई नशा तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, पान, सिगरेट ले रहा है तो उसका भी, उसका मन बदल जाता है कि नहीं ये गलत गलत बात है, और वो छोड़ जी देता जी है जी जी, योग यादव जी, करने। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। मैं तम्बाकू बहुत खाता था, जी जी। पता है? बहुत, यानी मेरे दिन भर में 2-4 टुकड़े सुपारी के और 2 डिब्बी तम्बाकू की खत्म कर देता था मैं पूरा। तो आज मुझे 2 महीने हैं, मैंने तम्बाकू और बिल्कुल छी नहीं है, ना सुपारी ना तम्बाकू, बिल्कुल 2 महीना हो गया आज मेरे लिए पूरा क्लियर। ये बहुत बड़ा फायदा जी योग का जी। जी ओम। देखिए कितना हृदय जो है गदगद हो गया मेरा सुन करके, बड़ा सुकून मिला है वाकई में। रोंगटे खड़े हो गए हैं कि जिस जी चीज से, चूंकि जो हमारे आदरणीय जैसे नारायण मीना जी हैं, अब आप चूंकि आदत थी, खा रहे थे, और ये आगे चल के बहुत नुकसान करना था इसको, बहुत नुकसान, और नुकसान नहीं, करता आपको पता नहीं पड़ता। परिवार वाले सोचते कि अरे ये देखो देखो, ये में भी जुड़े थे और ये हो गया, और बेचारे घर के लोग ले जाते, अस्पताल ले जाते, पैसे लगाते, और अंतुगत तो हमें जो अंदर जो बीमारियां हो जाती हैं तंबाकू से, इससे, बीड़ी से और इससे, तो उससे बचे हैं। और देखिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, माँ नर्मदा जी से, कि इसी प्रकार का आशीर्वाद आप पर बना रहे, और हमारे भाई बहन जो भी जिनके अंदर विकार हैं, तो विकार निश्चित दूर करें। जो नशा नहीं करना चाहिए हमें। और ये सिर्फ अपने आप, मैं भी पहले जब योग से नहीं जुड़ा था तो उसके पहले भी हमारे अंदर सारे विकार थे, सारी बुराइयां थी। धीरे धीरे जब गुरु की शरण में आए और हमने योग किया, तो निश्चित मन में जो है सारी चीजें अपने आप दूर हो जाती है। ये अनुभव था, और वो आज अनुभव का जो है हमारे आदरणीय मीना जी ने उसका स्पष्टीकरण दिया है कि हाँ ऐसा होता है। तो सब भाई बहन अधिक से अधिक अपने मित्रों को, अपने परिवार के लोगों को योग से जोड़ें, योग करने को कहें, और उनमें निश्चित परिवर्तन आएगा। तो और आज एक, चूंकि हमारे बीच में आदरणीय कुसुम भारद्वाज जी बहन जी जुड़ गई हैं, और चूंकि अभी बीच में नहीं जुड़ी थी, तो
हम सदन को अवगत कराना चाहते हैं कि आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी की भाभी जी